Sriram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. Hello everyone. Welcome back to your own YouTube channel of Shriram IAS. Myself Utkarsh Shukla is again in front of you with a very important news of the recent times. Yes, China has given economic stimulus to its economy. क्या है ये इकोनॉमिक स्टिमुलस? रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा 1.4 ट्रिलियन इकोनॉमिक पुश दिया है उसने अपनी इकोनॉमी में. दैट इज 10 ट्रिलियन यूएन. टोटली अगर आप इसको देखें तो कई देशों की जीडीपी से बड़ा स्टेप और से इकोनॉमिक पुश चाइना ने अपनी इकोनॉमी में दिया है. और क्यों दिया है? ऑब्वियसली चाइना की इकोनॉमी इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट. उसने ये बूस्ट अपनी रिकवरी के लिए दिया है. बट प्रॉब्लम ये है, क्या ये स्टिमुलस काम कर रहा है? और अगर काम कर रहा है तो ग्लोबली वर्ल्ड पे उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है? नेवरदलेस आइए जानने की कोशिश करते हैं. सुनने में तो बहुत इंप्रेसिव लग रहा है कि यार इतना बड़ा स्टिमुलस, ये तो पूरा इकोनॉमिक चर्निंग शुरू कर देगा. इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल एक नए आयाम पे पहुंच जाएगी, नए मुकाम पे पहुंच जाएगी. मे बी चाइना नंबर 1 बन जाएगा. बट आइए इसको देखते हैं. ये पहला स्टिमुलस नहीं है इन रिसेंट टाइम्स. चाइना ने इससे पहले भी स्टिमुलस दिया. फर्स्ट स्टिमुलस हमने देखा कि समवेयर सितंबर में शी जिनपिंग साहब ने दिया अपने इकोनॉमी को. और उस टाइम पे कैसा इन्वेस्टमेंट था वो? क्या किया चाइनीज गवर्नमेंट ने? यस, दे ऑप्टेड फॉर रिलैक्सेशन कि बैंक को अगर कोई रिक्वायरमेंट रेशियो मेंटेन करनी है तो उसे कम किया सो दैट मनी सप्लाई बढ़ जाए. टैक्स कट दिए, लोन्स इजी कंडीशंस पे अवेलेबल कराए. बट इसका असर अगर अच्छा हुआ होता, डिजायर्ड हुआ होता, तो सर्टेनली चाइना क्या सेकंड स्टिमुलस देने के बारे में सोचता. एट द सेम टाइम, इवन वाइल गिविंग दिस स्टिमुलस, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया, दिस इज नॉट द फर्स्ट और सेकंड, हम ये सीरीज ऑफ स्टिमुलस देंगे, तो मैनी मोर टू कम और 1 मोर टू कम, ये भी क्लैरिटी नहीं है. बट देखते हैं कि ये स्टिमुलस देने की जरूरत क्यों पड़ी. अगर आप ऑब्जर्व करें तो चाइनीज इकोनॉमी काफी अच्छा नहीं कर रही है काफी टाइम से. रीजन उसका क्या हो सकता है? चाइनीज लोग सेविंग कम कर रहे हैं या स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं. अगर स्पेंडिंग ज्यादा करते तो क्या सरकार को मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश पड़ती, जरूरत पड़ती? जी नहीं. चाइनीज लोग सेविंग पे ध्यान दे रहे हैं. अब अगर हम सेविंग पे ध्यान दे रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, इसका मतलब हमें भरोसा नहीं है, मार्केट पे ट्रस्ट नहीं है कि वो कैसे बिहेव करेगा. वी आर नॉट अपबीट अबाउट अवर मार्केट. पहला इशू. अब ऐसा क्यों है? एज वी ऑल नो कि चाइना ने अपना ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस बना के किया. तो चाइनीज कंपनीज या चाइनीज जीडीपी जो ग्रो की, वो इसलिए ग्रो की क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे. और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां होती है? यस, यू आर गेसिंग इट राइट, इट इज रियल एस्टेट. चाइनीज रियल एस्टेट होम मार्केट, आई विल से, is not going the way it has been supposed to. लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी कम होती जा रही है when it is compared to other countries, कि वो अपना होम ले सके, अपने घर में इन्वेस्ट कर सके. हाउसिंग मार्केट का हुआ क्रैश, और साथ ही ये भी देखने को मिला इसने बढ़ाई अनएम्प्लॉयमेंट. अब हम अपनी जेब में सेविंग कर रहे हैं तो पैसा खर्च कर नहीं रहे, तो क्या स्टिमुलस कुछ असर दिखा पाएगा या नहीं?
एट द सेम टाइम ग्लोबल सिनेरियो भी काफी चाइना के फेवर में नहीं है, एज वी नो दैट ट्रम्प 2.0 इज गोइंग टू हैपन। और उन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत साफ दी है, इट इज गोइंग टू बी 10-20% tariffs for other countries, but it will be somewhere 60% for the China. It means जो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट्स करता है अदर देशों में, उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प साहब अगर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ले रहे हैं तो इट माइट इन्फ्लुएंस अदर नेशंस टू आल्सो गो अगेंस्ट द चाइना। अब ऐसी सिचुएशन में लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, लोग अपनी मनी को पकड़ के बैठे हैं, बट स्टिल इट इज टोटली अगेंस्ट द रिवाइवल। तो इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी कभी। तो क्या इंपैक्ट रहेगा इकोनॉमिक स्टिमुलस का? क्या ये जीरो है? सर्टेनली नॉट। एज ए इंडियन तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि ये जीरो है। वी नो कि बाय चाइना सेल इंडिया फिनोमिना इज गोइंग ऑन। हमने मोर देन 80,000 करोड़ रुपीस का एफपीआई लॉस्ट किया है, और अ मेजर चंक मूव आउट कहां किया? चाइना के पास। देन अगेन जो ग्लोबल इन्वेस्टर आई विल से मूड है वो चाइना के फेवर में है, क्योंकि चाइनीज मिनिस्टर ने भी हिंट दिया कि ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टिमुलस नहीं है, ना सेकेंड या लास्ट स्टिमुलस है। वी हैव प्लान्ड सीरीज ऑफ स्टिमुलस। तो आगे वो क्या करेंगे वी डू नॉट नो। इट माइट बी ए केस कि अभी अपबीट नहीं है मूड वहां पे, लेकिन हो जाए। इट माइट बी ए केस कि चाइनीज पीपल आर और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन और चाइनीज गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग कि ट्रम्प साहब को आने दीजिए, उसके बाद हम अपने असली पत्ते खोलेंगे। क्या पता रियल स्टिमुलस आना अभी भी बाकी हो। इन सच सिनेरियोज वी कैन से सर्टेनली वी कैन नॉट इग्नोर चाइना। कुछ तो कर रहा है और उसका कुछ असर हमारी मार्केट पे दिखना शुरू भी हुआ है। और ग्लोबल मार्केट बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है ईच अदर से। और चाइना सप्लाई चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यस, स्टिमुलस चाइना की इकोनॉमी रिवाइव करने में हेल्प तो जरूर करेगा, बट अभी उसका इंपैक्ट लिमिटेड है। आगे आने वाले टाइम में कितना इंपैक्ट करेगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व। आने वाले स्टिमुलस को भी हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो फॉर द टाइम बीइंग अगर आप इस पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए, यस चाइना ने 2 राउंड में स्टिमुलस दिए। फर्स्ट उसने बैंक्स के लोन के लिए रिलैक्सेशंस दिए। सेकंड उसने अपने बैंक्स को रिक्वायरमेंट रेशियो जो मेंटेन करने होते हैं वो कम किए। एट द सेम टाइम सेकंड स्टिमुलस रिसेंटली इन नवंबर, जहां पे $1.4 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन यूएन का उन्होंने पैकेज दिया है। इट माइट बी केस इन फ्यूचर चाइना डायरेक्ट अपने लोगों के हाथ में भी पैसा लगते, क्योंकि चाइना विल डू एनीथिंग टू आउटस्मार्ट यूएसए, आउटक्लास यूएसए फ्रॉम द इकोनॉमिक साइड इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज सून एज पॉसिबल। एट द सेम टाइम अभी चाइना के जो BRI इनिशिएटिव्स हैं वो भी आने वाले टाइम में रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। तो टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, अब सबकी नजर है कि चाइना कैसे बिहेव करता है इस स्टिमुलस के बाद, और ट्रम्प 2.0 कैसे बिहेव करता है चाइना के साथ। तो लेट्स वेट एंड वॉच। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज वेल। आई होप sooner or later India to realize the same and counter the impact of the Chinese stimulus and try to hold the FDIs within India, because that is what it is good for our economy. That's all from my side. Chaliye, all the best, take care, bye bye. Recording बंद कर दीजिए। Sriram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.